मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम सदर जमात उलमाए हिंद काउंसिल ने प्रेस मीट में मुसलमानों से बीआरएस को वोट देने की अपील की। हम आवाम से और ख़ास तौर पर तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो बीआरएस के हक़ में अपना वोट दें। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद की शहादत के 1 साल बाद बाबरी मस्जिद शहीद करवाया, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने सैकड़ों दंगे करवाए, कांग्रेस ने आज तक दंगाइयों को कोई सज़ा नहीं मिली। और यही आपके एहसान जाफरी थे जो कांग्रेस के 3 मरतबा MP रह चुके। जब इनको जिंदा जलाया जा रहा था तो किसी ने इनकी मदद नहीं की तो हर जगह फसादात हुए। कोटला के अंदर ख़ास तौर पर से यहाँ पर जो मुकाबला कांग्रेस का उम्मीदवार वो है जो बीजेपी के पास गया था टिकट लेने के लिए। जब बीजेपी ने टिकट इसको नहीं दिया तो कांग्रेस के संबल पर खड़ा हो गया। मतलब कांग्रेस का चेहरा है, बीजेपी का लिबास इसके पास, तो वो इसको वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को वोट देना। इसीलिए तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की जाती है कि मिलकर बीआरएस को वोट देकर बीआरएस कैंडिडेट को जिताएं। इस मौके पर मौलाना सलाउद्दीन, मौलाना नूरुद्दीन, बीआरएस कायदीन मौजूद थे। आइए देखते हैं कोटला से मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। हम आवाम से और ख़ास तौर से तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो बीआरएस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। क्यों अपना वोट इस्तेमाल करें? 2014 से 2023 तक अभी तक जो सरकारें चली है, इस सरकार ने मुसलमानों के वेलफेयर के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 1,20,000 से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 2,70,000 बच्चियों की शादी मुबारक स्कीम के तहत शादी हुई है। 2,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। 30,000 बच्चे एब्रॉड के अंदर मुसलमानों के पढ़ रहे हैं जिनको सरकार ने 20-20 लाख रुपया दिया है। यहाँ सड़क अच्छी है, बिजली है, पानी है, तमाम सहूलतें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसादात नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगे। यही 93 के अंदर जब बाबरी मस्जिद की शहादत के 1 साल के बाद बाबरी मस्जिद शहीद करवाया कांग्रेस ने, शिलान्यास करवाया कांग्रेस ने, ताला खुलवाया कांग्रेस ने, सैकड़ों दंगे करवाए कांग्रेस ने। आज तक दंगाइयों को कोई सज़ा नहीं मिली। और यही आपके एहसान जाफरी थे जो कांग्रेस के 3 मरतबा MP रह चुके। जब उनको